5 साल हो गए थे। गांव की मिट्टी, वहां की खुशबू और वो छोटी छोटी गली जहां मेरा बचपन बीता था, सब मेरे लिए धुंधले से हो गए थे। शहर की दौड़ती भागती जिंदगी में फंसा हुआ मैं गांव की यादों को कहीं अंदर दबा चुका था। लेकिन इस बार मौका कुछ अलग था। बड़े भैया की शादी थी। भैया जिन्होंने बचपन में मेरी हर शरारत को ढक दिया था, अब उनकी शादी थी और मैं जो इतने सालों से गांव नहीं गया था, बस किसी तरह पहुंचने की कोशिश में था। जब मैं गांव पहुंचा तो जैसे सब कुछ ठहर सा गया। मिट्टी की महक, आम के पेड़ों की छाव और घर के आंगन में पड़ी वो पुरानी खटिया। मां ने मुझे गले से लगाया और बाबूजी ने अपना सख्त चेहरा दिखाते हुए कहा, 5 साल बाद याद आई ये मिट्टी। मुझे उनकी बातों में शिकायत दिखी, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी भी झलक रही थी जो मुझे देखकर हुई थी। गांव में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। हर ओर हलचल थी। रिश्तेदार आ रहे थे, औरतें गा गा कर गीत गा रही थी। मैं भी थोड़ी थोड़ी मदद कर रहा था। तभी मेरी बुआ, जिन्हें सब लोग बड़ी अम्मा कहते थे, मेरे पास आई। बड़ी अम्मा हमारे परिवार की सबसे समझदार और दबंग महिला थी। उनका आशीर्वाद लेना, उनकी बात सुनना सबके लिए अनिवार्य था। शाम का समय था। बड़ी अम्मा ने मुझे घर के आंगन में बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, तुझसे एक जरूरी काम है। यह काम तेरे फर्ज है, इसे मना मत करना। मैं थोड़ा चौंका। क्या काम है बड़ी अम्मा? मैंने पूछा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुझे इस शादी में एक खास जिम्मेदारी निभानी होगी। यह तेरे भाई के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत के लिए है। उनकी बातों से मेरा मन में जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने कहा, तेरे भैया की शादी हो रही है, लेकिन मुझे डर है कि इस शादी में कुछ गलत हो सकता है। तुझे सतर्क रहना होगा। गांव के ठाकुरों के लड़के शादी में बखेरा कर सकते हैं। तेरे भैया से उनकी पुरानी रंजिश है। तेरे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि शादी में कोई गड़बड़ी ना हो। मैं हक्का बक्का रह गया। 5 साल बाद गांव आया था और बड़ी अम्मा ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी थी। मैंने कहा, बड़ी अम्मा, क्या आप सही कह रही हैं? ठाकुर लोग यहां आकर कुछ करेंगे? उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां बेटा, उनकी नियति पर मुझे शक है। तू ध्यान रखना। और एक और बात, ये बात किसी से मत कहना। अगर तू मना करेगा तो तेरी मां की कसम। उस रात मैंने चैन से सोने की कोशिश की, लेकिन बड़ी अम्मा की बात मेरे मन में घूमती रही। अगले दिन शादी की रस्में शुरू हो गई। घर में हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर चौकन्ना था। शादी में बड़ी ताकदा में लोग आए थे। ठाकुरों का परिवार भी पहुंचा। बड़ी अम्मा का शक सही था। ठाकुरों के लड़कों के चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था, लेकिन हाव भाव मुझे असहज कर रहे थे। 1 घंटा ने मेरा शक पुख्ता कर दिया। एक घटना ने मेरा शक पुख्ता कर दिया। शादी के दिन जब बारात सजा रही थी, मैंने देखा कि ठाकुरों के एक लड़के ने भैया के दोस्त के साथ कुछ कहासुनी की। मैंने फौरन बीच बचाव किया। बड़ी
अम्मा ने मुझे पहले ही ताक दी थी कि कोई बात बड़ा बखेरा ना हो। शादी की रात बड़ी अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाया। इस बार उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, मुझे एक और बात बतानी है। इस शादी के पीछे सिर्फ रंजिश का मामला नहीं है। ठाकुरों के लड़के की नजर इस घर की लड़कियों पर है। उन्हें कोई मौका नहीं देना। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा, क्या यह वही गांव है जहां मैं अपना बचपन बिताया था? इतनी गंदी सोच और नियत। शादी के दिन मैंने हर गतिविधि पर नजर रखी। ठाकुरों के लड़के ने कई बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने और भैया के दोस्तों ने मिलकर हर बार स्थिति संभाल ली। शादी के बाद जब सब कुछ शांत हो गया, बड़ी अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, तूने जो किया उसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुझे एक और सच्चाई बताऊं। मैंने पूछा, क्या सच्चाई बड़ी अम्मा? उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये ठाकुर लोग तेरे बाबूजी से पुरानी रंजिश रखे थे। तेरे बाबूजी ने एक बार उनके खिलाफ पंचायत में गवाही दी थी। तब से वो लोग बदला लेने की फिराक में हैं। यह शादी उनके लिए एक मौका थी, लेकिन तेरी सूझबूझ ने सब कुछ संभाल लिया। उनकी बात सुनकर मुझे गर्व हुआ कि मैंने अपने परिवार की इज्जत बचाई। शादी के बाद जब मैं वापस शहर लौट रहा था, तो मेरे मन में गांव के प्रति सम्मान और बड़ा हो गया। 5 साल बाद गांव लौटकर मैंने न सिर्फ अपने बचपन की यादों को ताजा किया, बल्कि अपने परिवार की इज्जत बचाने में भी योगदान दिया। बड़ी अम्मा की वो बातें हमेशा मेरे दिल में रहेगी। उनका कहा हुआ एक एक शब्द मेरे लिए सीख बन गया।